हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों आपका क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं। पहला वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक्स थ्योरम्स देखा था, फार्मूला, और दूसरा वाला में आपका आर.डी. शर्मा का 5.1 का 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चंस तक का हमने सॉल्यूशंस देख चुका था। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे आगे भी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को बनाया होगा, और यदि नहीं बनाया हो तो आओ सीखो, हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं। और यदि आप बना लिए हैं फिर भी आप देखिए, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, वह क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, हम डायरेक्ट एलएचएस पक्ष लिखेंगे, ठीक है, और आरएचएस पक्ष को हम प्रूव करेंगे। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है आपका। 10x बाय 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स बाय 1 माइनस 10x, ठीक। और हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस 1, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हम डायरेक्ट एलएचएस पक्ष को लेके चलेंगे, आपका आगे चलेंगे। तो आप उसको क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आपके पास मैथ तो होगा ही, नहीं भी है तो आप लिखते चले जाओगे तो बेहतर होगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हमने बेसिक्स फाउंडेशंस आपका जो तैयार किया था उसमें हमने क्या बताया था कि यदि आपके पास 10 रहता है तो आप इसको लिखते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक। और नीचे देखिए 1 माइनस कॉट है तो क्या लिखोगे इसको, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ध्यान देना, एकदम स्थिरता से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप लिखोगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक। तो आगे जो बढ़ोगे बच्चों आप हमको बताओ कि साइन एक्स रहने देंगे और नीचे कॉस एक्स भी रहने देंगे, और हम आपसे पूछें कि ठीक है ये नीचे वाला में एलसीएम बताओ क्या आएगा। नीचे वाला में एलसीएम आपका साइन एक्स आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। ध्यान देना, बीच में प्लस आप लिखिएगा। यहाँ आपका कॉस एक्स बाय साइन एक्स, नीचे अगर जाए यहाँ का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आएगा आपका कॉस एक्स, यह बन जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक। अब करना क्या है, आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको पलटने के लिए आना चाहिए। तो पलटने के लिए क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि साइन एक्स और कॉस एक्स टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, जैसे है वैसे रहने दो, और नीचे वाले टर्म को ऐसे पकड़ के आप पलटोगे, ऐसे इमेजिंग कीजिए। तो इमेजिंग करने का मतलब है कि यह साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो नीचे आपके पास क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो आप, कॉस एक्स रहने देते हैं, नीचे साइन एक्स भी रहने देते हैं, और इसको फिर से आप पलटिए पकड़ के, तो यह कॉस आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे आपका आ जाएगा बच्चों आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक। तो हमने यहाँ तक आपका किया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो यह आपका फिर कट जाएगा, ठीक है। तो पहली बात आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखिए इसको थोड़ा सा, एक स्टेप और भी हम लोग बढ़ सकते हैं, मेरे पास जगह है थोड़ा सा, हल्का सा हम देख के अभी तुरंत आए हैं। बताओ साइन गुना साइन करोगे क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, और नीचे आपके पास कॉस तो है क्या है, लिख लो, और यहाँ बगल में है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और फिर बगल में देखो कॉस गुना कॉस करोगे क्या मिलेगा बच्चों, आपको कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा साइन एक्स, इनटू में मिलेगा आपको क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक।
ये छोटा छोटा बात है, इसको आपको लिखना ज़रूरी है। एक स्टेप हम और भी चलेगी, आप इसको भी लिख लीजिए पूरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हम लोग देखिएगा ध्यान से। इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, कुछ एलसीएम लेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे, तो क्या कॉमन आएगा वह बात भी हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिटाने जा रहे हैं इसको। एकदम अस्थिरता से देखिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपको खुद ही अस्थिर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको सारी बात समझ में आए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दोगे, या साइन स्क्वायर को रहने दो, ठीक। नीचे देखिएगा कि साइन माइनस कॉस एक्स, यहाँ है कॉस माइनस साइन एक्स। यह दोनों टर्म को हम लोगों को पहले एक जैसा बनाना है, क्योंकि एलसीएम लेने में तब आसानी हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ हम रहने देते हैं आपका कॉस एक्स रहने देंगे, और बगल में है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक। बीच में प्लस है, लिखो। ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स है, यह भी लिखेंगे। नीचे साइन एक्स है, लिखेंगे। लेकिन इससे आप माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, तो माइनस कॉमन निकालोगे ना बच्चों, यह साइन प्लस हो जाएगा और यह कॉस जो है उधर चला जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। ये छोटा छोटा बात तो आप बचपन से ही आपको आता होगा, ठीक है। अब आना थोड़ा सा एक स्टेप और हम इसको बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यह बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। देखिए, तो अब अगर आप एलसीएम लोगे तो कहोगे क्या एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा आपके पास कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए बच्चों, आपको एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए और आता होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नहीं आता है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद आने लगेगा कि कैसे हम लेते हैं। किसी का भी कितना भी मैथ कमज़ोर क्यों नहीं है, यदि वो खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका मैथ खुद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। तो अब क्या करोगे, भिन्न का जोड़ घटा करेंगे हम लोग, तो क्या करते हैं उसमें आपका देखिए, इतना टर्म से इतना में अगर यहाँ आप डिवाइड करते हो तो कॉस से कॉस ख़त्म हो जाता है, यह टर्म से यह कर चला जाता है, बचता आपके पास साइन एक्स जो कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा ये आपका साइन क्यूब एक्स, लिख दिया हमने। माइनस है, लिखो। यहाँ पे भी वही घटना घटेगी, यह इसके साथ चला जाएगा, साइन के साथ चला जाएगा, कॉस के साथ गुना होगा तो यह बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। देखो समझो कि हम क्या कर रहे हैं, अस्थिरता से समझिएगा तो एक जरा से भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ध्यान देना। अब क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो क्या फार्मूला था, ए माइनस बी था, ठीक, और इनटू था ए स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस ए बी का मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। याद करो, हमने यही बताया था आपको। और नीचे आपके पास है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और बगल में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। तो बताओ बच्चों कि यह तो आपका गया, इससे कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखना, यह दोनों मिलके कितना बनाएगा, 1 बनाएगा, तो 1 लिख लो। यहाँ देखो क्या है आपके पास, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और नीचे आपके पास है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, बच्चे की भांति अगर जाए इसको आप बांट दें ऐसे करके, 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू में क्या कॉस एक्स, तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, आप बताओ। 1 बाय कॉस ऊपर जाएगा, सेक एक्स मिलेगा, साइन ऊपर जाएगा, कॉसेक एक्स मिलेगा,
और यहाँ तो ये पूरा कट जाएगा आपका, तो क्या मिला आपको बताओ, 1 मिलेगा। ठीक, तो देखिए उलट पुलट आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने साइन एक्स पहले लिख दिया यहाँ आप सोचना स्टार्ट कर दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हमको कटाना था इसलिए ऐसा किया हमने। तो यही चीज़ हमको प्रूव करना था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहली बात आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो अभी आसान क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 7, 6 था या 7, ध्यान देना थोड़ा सा, उससे भी आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए हम चाहते ही हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा करें, इसलिए हम बारीकी तरीके से और अस्थिरता से, देखो कहा तो जाता है कि आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए, ठीक है, तो हम भी आपको बताना नहीं चाह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको बता दें, आपका दिमाग को एकदम अस्थिर कर दें, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम अभी भी आपको कहते हैं कि हम जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं 7 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर जो भी बता रहे हैं, पहले आप खुद प्रयास करो, यदि नहीं बने तो आप वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे अब 7 की तरफ। एकदम आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इसको माना जाता है। तो वही बात हम लोग LHS पक्ष से चलने वाले हैं। तो हमारे पास है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, फिर प्लस है बीच में, यहाँ है आपके पास साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और बच्चों हमको कहता है कि आप इसको प्रूव कीजिए कि बराबर में 2 होगा, इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा 2। तो कई सारे बच्चे इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर बनेगा, एलसीएम भी लोगे फिर भी यह बनेगा ही बनेगा, लेकिन उतना लंबा चौड़ा आप ना जाएं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 लाइन में एक क्वेश्चन बन जाएगा। वह क्या, देखो ध्यान से, पहली बात तो हमको किसी को चेंज वेंज करना है नहीं क्योंकि साइन कॉस में पहले से दिया है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे आप, साइन एक्स मतलब ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला हो क्या होता है, ए प्लस बी लिख दी, ए स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, तो मतलब साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक, और नीचे देखिएगा बच्चों क्या है आपके पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब थोड़ा इधर भी थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस था तो अंदर आएगा आपका क्या, बाहर माइनस आया तो अंदर प्लस आएगा, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देख लीजिएगा थोड़ा सा उधर कट भी जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब ध्यान दोगे तो यह इससे गया काम से, यहाँ पे भी आपका यह इससे गया। ठीक, तो आप हमको बताओ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और माइनस यहाँ साइन एक्स है लिख लेंगे। ठीक, प्लस है प्लस लिखो, फिर इसका मान भी आपका 1 होता है, लेकिन वहाँ प्लस क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो, यह देखो कट गया, तो 1 1 कितना हुआ 2। तो कितनी आसान क्वेश्चन था, आपने देखा। मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप अचानक शुरू मत कर दीजिए बनाने के लिए कि एलसीएम ले लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे, परेशानी आपको ही होगी। पहले आप क्वेश्चंस को देखो, समझो कि किस वे में हम आगे बढ़ें ताकि यह क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है।
आप उसको देखेंगे। कई सारे बच्चे तो इसको बनाने में थोड़ा सा आनाकानी इधर उधर करने लगता है, जिसको दिक्कत हो जाता है, लेकिन आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको नोट करो आप। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का अगर जब हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अक्सर हमने देखा है कि कई बार क्लास में बच्चे हमसे पूछते हैं और हम चाहते हैं आपको भी बताएं, और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम 2 तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। और दोनों तरीका आपको ध्यान में रखना है, और जो आपको अच्छा लगेगा उसको सदा आपके अपने साथ रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास LHS है और RHS है, लेकिन LHS पक्ष यहाँ बहुत छोटा है और RHS पक्ष हमारे पास बहुत बड़ा है। तो बड़े वाले से छोटा पुराना आसान होगा, छोटे वाले से बड़ा पुराइएगा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग चलेंगे बच्चों RHS पक्ष से। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यह है 8, ठीक, देखिएगा। तो RHS पक्ष में है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस में है बच्चों आपके पास साइन थीटा, और नीचे आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस है साइन थीटा, ठीक। प्रूव्ड क्या करना है अभी दिखाते हैं आपको। प्रूव्ड करना है हमको कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो बताओ, इतना बड़ा टर्म से इतना पुराने में थोड़ा सा तकलीफ होता, लेकिन इतना छोटा टर्म को पुराना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोच सकते हैं इसके बारे में। तो आप इसको 2 तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका हम बताते हैं, जो कि क्लास 10th में ही आपने यूज किया था, या और ये क्लास 10th का ही चीज़ है, तो हम ज़्यादा आपको कुछ कहना चाहेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आप ऊपर नीचे साइन से भाग दीजिए, कॉस से भाग दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस से भाग दोगे तो 1 बाय कॉस क्या बनाएगा, सेक, डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और कॉस बाय कॉस तो आपका कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 लिख देते हैं। और फिर देखिए साइन बाय कॉस क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, लिख दिया हमने। देखो समझो थोड़ा सा कैसे, 1 बाय कॉस और फिर कॉस बाय कॉस, ठीक, अब फिर साइन बाय कॉस। तो यही चीज़ हमने लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। थोड़ा सा आप चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं, नीचे भी देते हैं। 1 में भाग दो कॉस से, तो 1 बाय कॉस क्या बनाएगा, यहाँ पे भी सेक बनाएगा, और फिर कॉस से कॉस गया आपका काम से, और यहाँ बनाएगा आपका -10, क्या बनाएगा, -10, ठीक। थोड़ा ध्यान देना, इसको हम सही से अरेंज करते हैं। सेक थीटा प्लस 10 थीटा, देखो यहाँ हमने थीटा लिख दिया है, ठीक है, जिसकी आपका एक्स एंगल में यह क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा लो या एक्स एंगल लो, बात एक ही चीज़ है। और +1 यहाँ हम लिख देते हैं, नीचे सेक थीटा लिख देते हैं, -10 थीटा लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं, ठीक। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब करना क्या है आपको कि सेक थीटा रहने देंगे, 10 थीटा भी आपको रहने देना है। इस 1 को लिखेंगे आप बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नीचे वाले के साथ आप कुछ छेड़खानी मत कीजिएगा, जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, ठीक। अब एक स्टेप और आगे बढ़िएगा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा को आप रहने दीजिएगा ज्यों का त्यों। इसको आपको फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान देना, सेक थीटा प्लस 10 थीटा और इनटू में सेक थीटा -10 थीटा, ठीक, देखना ध्यान से देखना। और नीचे आपके पास जो है वह रहने दो, सेक थीटा -10 थीटा +1, ठीक। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा यदि आप समझ लोगे तो। देखिए यह चीज़ दोनों जगह है, क्या कॉमन निकालने बाहर आपका, यह देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो। तो यहाँ से लेके इसको भाग जाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख दो आप। और यहाँ से लेके आप चले गए, इसको बचा आपके पास क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा आपके पास, ठीक। और नीचे आपके पास था क्या, नीचे था सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब प्लस 1। तो यदि आप ध्यान दोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि यह दोनों चीज़ आपका एक ही है, तो इसी वजह से ये दोनों को हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो हमारे पास बचा क्या, सेक थीटा बचा और प्लस में टेन थीटा बचा, ठीक। तो इसको आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1 बाय कॉस थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक। एलसीएम लोगे यहाँ आएगा आपका कॉस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। तो बच्चों अगला अब क्या करना है कि नीचे कॉस थीटा है ना, उससे आपको ऊपर नीचे गुना करना है, क्योंकि यह चीज़ हमको प्रूव करना नहीं था और भी आगे हमको जाना था। तो अगला स्टेप हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे हमने क्या किया, गुना कर दिया, जिसको आप परिमेयकरण भी कहते हो आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप हमको बताओ कि ऊपर में तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा ठीक है, नीचे बन गया यह आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो पहली बात आप इसको लिखिए, क्योंकि हम मिटाएंगे, ज़्यादा उधर लिखेंगे कट जाएगा, फिर आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। पहले आप लिखो इसको, तब हम आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन इतना आसान सब है कि आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, और यही क्वेश्चन आप जब बनाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। थोड़ा ध्यान देना, 1 प्लस साइन थीटा रहने देते हैं, कॉस थीटा भी रहने देते हैं, नीचे इसका फार्मूला बताइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो यही चीज़ को लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बटे इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो यह तो आपका गया काम से, तो बचा आपके पास क्या, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। और यही चीज़ बच्चों हमको प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर हम चलेंगे आपका अगला क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चंस को अगर जब हम बात करें कि अलग दूसरा तरीका से कैसे बनाया जा सकता है, देखियो हम लोग जो है तरीका सीखने के लिए भी पढ़ रहे हैं। ऐसा मत समझो कि हम आपको बना के दे रहे हैं आप छाप रहे हैं, बना के दे रहे हैं आप छाप रहे हैं, कोई काम का नहीं होगा। तरीका सीखो, ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चंस के बारे में कितने तरीके से सोचा जा सकता है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो इसका सेकेंड रूल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप किसी को भी बता सकें, ठीक, ध्यान देना। सेकेंड रूल क्या है इसका, आरएचएस से ही चलेंगे हम, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं, और परिमेयकरण में क्या होता है, माइनस है तो प्लस से गुना होगा, ध्यान देना। तो इसको हम लेके चलेंगे, ठीक। तो यहाँ आपको लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस है प्लस लिखेंगे, ठीक। तो साइन थीटा लिखोगे यहाँ बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी प्लस था
नीचे भी पल्स ही होगा क्योंकि दोनों समान होता है, आपको भी इस बात का पता है। चलिए आइए बच्चों ध्यान दोगे तो ऊपर सेम टर्म है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन नीचे जो लगेगा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, ध्यान देना ऊपर आप फार्मूला लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो आप कहोगे ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और नीचे देखिएगा थोड़ा, नीचे भी फार्मूला लगेगा, बोलो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 ए का काम 1 कर रहा है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट हम बी लिखते हैं कॉस थीटा। अब माइनस यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हल्का हल्का अगर जहाँ आप पकड़ोगे तो आपको एकदम सरल लगने लगेगा, और थोड़ा सा आप इधर उधर कीजिएगा फिर आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि नीचे आपका कॉस की संख्या ज़्यादा है, तो कॉस सभी को बना दें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप और भी आगे चलिए, यहाँ पे भी फार्मूला लगाइए 1, और इसको भी बनाओगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2ab तो मतलब 2 कॉस थीटा, यहाँ देखिए प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ 1 है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह दोनों को मिला के हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, पकड़ो, नहीं पकड़ में आए तो समझने का प्रयास कीजिए, और उससे भी नहीं आए तो साइन को डायरेक्ट आप कॉस में चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ बगल में लिख रहे हैं आपका फिर से कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या है 2ab मतलब 2 कॉस थीटा है हमारे पास। ठीक, अब थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1, और एक 1 यहाँ हमारे पास है, फिर भी हम लिख रहे हैं 1 प्लस 1। ठीक, अब बगल में है आपके पास प्लस 2 कॉस थीटा, अब प्लस में है आपके पास 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ध्यान देना, एक कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। ठीक, तो बच्चों आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि 1 प्लस 1 2, तो आप यहाँ 2 लिख लो, 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि ये दोनों से 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। पहले देखिए इसकी आवश्यकता है हमें, 2 निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम 2 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 2 बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, आगे देखिएगा यहाँ है आपका 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, समझो क्या हम कर रहे हैं, एक एक बात समझो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। और देखिए ये दोनों में आपका अगर जहाँ बात करोगे तो 2 कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको क्या कॉस थीटा, और यहाँ मिलेगा प्लस 1। ठीक, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा हम नीचे करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लिखो इसको आप, आइए देखिए क्या कर रहे हैं हम अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ देखिए 2 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों में है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 1 प्लस कॉस थीटा निकाल लेंगे बाहर, इसको पूरी तरह से बाहर ले आइएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। और यहाँ से देखिए 2 बाहर निकाल चुके हैं और उसके बाद यह वाला भी बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा आपके पास क्या अंदर में साइन थीटा बचा, ठीक है। और नीचे में हमारे पास है क्या, देखो तो 2 कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा प्लस 1, ठीक। तो यह दोनों तो आपका एक ही चीज़ है, कट गया। फिर यह दोनों भी आपका एक ही चीज़ है, कट गया। तो क्या बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस अब वहीं आ गए हम फिर से, तो वहीं आगे फिर से, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, अब आगे लेके चलना है। तो आगे कैसे लेके चलोगे, हमने बताया था कि कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो यह बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जस्ट अभी यह बना था आपका क्या नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यह बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। और जस्ट अभी आपने लिखने के लिए सीखा था इसको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यह चीज़ लिखने के बाद आप हमको बताओ, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे इसको। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझदारी होनी चाहिए। यह बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बगल में आपके पास है कॉस थीटा, नीचे में एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस क्या साइन थीटा, तो प्लस वाला गया, तो बचा आपके पास क्या कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यही हमको प्रूव करना था, ठीक। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को हमने 2 तरीके से आपको बताया और उम्मीद करते हैं कि यह दोनों तरीका आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो बच्चों हम चाहते तो और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते इस एक्सरसाइज में, लेकिन हमको लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, एक बार हमको देख लेने दो। तो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो चुका है। ज़्यादा हम लोग बताएंगे तो जानेंगे तो फिर आपको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।